देखिए, ये शस्त्र प्रदर्शन नहीं होता था, बल्कि वो कला दिखाई जाती थी। कोई लाठी चला रहा है, कोई तलवार चला रहा है, कोई डमरू से कुछ कर रहा है, और सभी लोग करते थे। रामनवमी के जुलूस में भी होता था, होता है। मुहर्रम में और रबीउल अव्वल, 12 रबीउल अव्वल के जुलूस में भी होता है। सैकड़ों साल की ये परंपराएं हैं, और मेरी नॉलेज में नहीं है कि इसमें कोई मारा गया हो या इससे कोई अशांति पैदा की गई हो। अभी तक मेरी नॉलेज में तो है नहीं, लेकिन फिर भी अगर सरकार तो सरकार है, कुछ सोच समझ के लगाई होगी। वो पाबंदियां सब पे बराबर लगनी चाहिए। सरकार का मंशा तो सबके बराबरी का, पाबंदी का होता है, लेकिन जमीन के ऊपर कुछ और मामलात होते हैं। लोगों को ये एहसास होता है कि हमारे ऊपर पाबंदी हो गई, लेकिन दूसरा ये काम कर रहा है। आपने बहुत जगह देखा है, होता भी है। तो जब डिससेटिस्फेक्शन होता है, लोग मुतमईन नहीं होते, वहीं से अनरेस्ट शुरू होता है। तो हमारा तो कहना यह है कि जो भी सरकार अपने आदेश लागू करे, इस बात को भी तय करे कि ये सब पे बराबर होना चाहिए, किसी पे कम या किसी पे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन मुहर्रम के जुलूस के अंदर हमारे शिया भाई लोग छुरी का मातम करते हैं, जंजीर का मातम करते हैं, और ये परंपराएं सैकड़ों साल पुरानी हैं, और ये सिर्फ हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में होती हैं, और कहीं होती भी नहीं है। तो ये परंपराएं अगर उनकी चली आ रही हैं, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, तो इसको रोकना मुनासिब नहीं है। देखिए, आमतौर से ये देखा गया, क्योंकि डीजे के ऊपर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही पाबंदी लगा रखी है, और एक पर्टिकुलर डेसिमल तक वो बजा सकते हैं। लेकिन जो देखा ये गया है कि डीजे इतनी तेज बजता है कि आप अगर अपनी गाड़ी में जा रहे हैं तो पूरी गाड़ी में वाइब्रेशन आने लगते हैं, घरों की खिड़कियों के शीशे झन्नाने लगते हैं। जो कमज़ोर दिल के लोग हैं या कोई बीमार लोग हैं, तो वो सड़क से दूर चले जाते हैं। मेरी क्लिनिक पे अगर मरीज बैठा है जो सड़क के ऊपर है, और जब वो यात्रा निकलती है, तो वो लोग अंदर की साइड में चले जाते हैं कि हमारा दिल घबरा रहा है। तो ये अच्छी बात है कि उसमें डेसिमल तय कर दिए जाएं। कांवड़ यात्रा निकलनी चाहिए, हमेशा से निकलती है, हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि ये भी अपने पैदा करने वाले से गुनाहों की माफ़ी मांगी जाती है, और उसकी पूजा या इबादत की जाती है। तो डीजे का जो मामला है, उसमें तय मानकों के अनुसार ही ये काम होना चाहिए। ऐसा ना महसूस हो किसी को कि आदेश कुछ है और ज़मीनी हकीकत कुछ है। सरकार को इसको सुनिश्चित करना चाहिए। आरएसएस से जुड़े एक देखिए, आरएसएस तो पिछले 70 साल से मुसलसल डरा रही हिंदू भाइयों को ये कह के कि 50 साल बाद मुसलमान बहुसंख्यक हो जाएंगे। ये पॉलिटिकल बयान है, राजनीतिक बयान है, क्योंकि 4-5 प्रदेशों में चुनाव होने जा रहे हैं। अभी तक तो मुसलमान बहुसंख्यक हुए नहीं, 76 साल हो चुके, और मुसलमानों का फर्टिलिटी रेट भी कम हो रहा है। जहाँ जहाँ आबादी, देखिए आबादी का ताल्लुक जो है वो अशिक्षा से और गरीबी से है, किसी धर्म से नहीं है। हर धर्म में जो लोग अशिक्षित हैं या बहुत गरीब हैं, उनके यहाँ देखा गया है कि उनके यहाँ आबादी बहुत ज़्यादा होती है, बच्चे ज़्यादा पैदा होते हैं। एक कोई मुसलमान ऐसा मुझे दिखा दिए इस नई जनरेशन का जो शिक्षित भी हो और अच्छे स्टेटस का हो, और वो फैमिली प्लानिंग ना कर रहा हो। ये तो सब भड़काने वाली बातें हैं। हम इस बात को जानते हैं कि ये ज़रूर है कि अब सैचुरेशन पॉइंट आ गया। बड़ी आबादी कोई अभिशाप नहीं है, बड़ी आबादी एसेट है हमारे देश का। आज जो हम इतनी बड़ी इकोनॉमी पे आए हैं, ये आबादी की तो वजह है। करोड़ों करोड़ों ब्रेन हमारे काम कर रहे हैं, करोड़ों करोड़ों हाथ पैर हमारे काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज हम आगे तरक्की कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हाँ, अब सैचुरेशन है। अब रिसोर्सेज और आबादी में कहीं डिस्पैरिटी ना हो जाए, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि सरकार प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित करे। मिनिमम ग्रेजुएशन हमारे यहाँ हर यूथ होना चाहिए, तो आप देखेंगे कि अपने आप ही आबादी कंट्रोल में आ जाएगी।
और एक स्टडी के अनुसार अगर मुसलमान इस देश के बिल्कुल भी फैमिली प्लानिंग ना करें और सारे हिंदू भाई फैमिली प्लानिंग करें तो मुसलमान को हिंदू भाइयों के बराबर में आने के लिए 2000 साल लगेंगे। 2000 साल किसने देखे? उस वक्त कौन जी रहा है, कौन मर रहा है, दुनिया कहाँ होगी, कुछ पता नहीं।